अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से गोश्त की कढ़ाई बनाना। आपको मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी कि जिनको फॉलो करके आपके लिए गोश्त कढ़ाई बनाना बहुत आसान हो जाएगी और बहुत ही लजीज बनेगी। तो मेरी वो टिप्स और ट्रिक्स को देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो जी मैंने एक खुला बर्तन लिया था। अच्छा, आपने जब भी गोश्त कढ़ाई बनानी हो या कुछ भी ऐसा चीज़ बनानी हो तो आप ना पहले खुले बर्तन में अच्छी तरह से गोश्त को ऑयल में ना फ्राई कर लें। ऑयल में मैंने थोड़े से गरम मसाले खड़े डाल दिए थे और साथ ही मैंने गोश्त डाल के अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर दिया था। अच्छा, कुकर का ये होता है ना कि कुकर बहुत कंजस्टेड सा होता है, थोड़ा तंग होता है, इसलिए आप गोश्त वगैरह को फ्राई करने के लिए पहले एक खुले पैन में फ्राई कर लें, फिर उसके बाद आप कुकर में लगा लें। और मैं तो इसलिए भी लगाती हूँ क्योंकि अच्छे तरीके से जब फ्राई हो जाता है तो फिर हम गोश्त ज़ाहिर है गोश्त को गलाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर उसके लिए कुकर लगाना होता है। तो मैंने अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई किया खड़े मसाले डालकर, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ मैंने खड़े मसाले डाले थे और ऑयल में अच्छी तरह से गोश्त को लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे आप कह सकते हैं, मतलब बहुत लो भी नहीं था और तेज़ भी नहीं था, बस मीडियम फ्लेम पे मैंने काफ़ी देर इसको अच्छी तरह से फ्राई किया था। फ्राई करते करते ये देख सकते हैं गोश्त का पानी सा निकल आया था। जब पानी निकल आया तो पानी ड्राई करने के बाद गोश्त कुछ ऐसी शक्ल में आ गया था। अब मैंने इस गोश्त को सारा अपने कुकर में डाल दिया था। कुकर में डालने के बाद मैंने उस पर साबुत लहसुन थोड़ा सा डाल दिया, कोई 8-10 जो ये लहसुन के होंगे वो ऐड कर दिए थे। फिर मैंने उसमें लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और एक आधा प्याज काट के डाला था, बस सिर्फ आधा प्याज। 10 मिनट कुकर चलने के बाद जब मैंने खोला तो गोश्त कुछ इस शक्ल में मौजूद था। इसको मैंने दोबारा से खुली कढ़ाई में डाला तो 4 बड़े टमाटर, जिनके मैंने 2-2 पीसेस करके तो इसमें अच्छी तरह से डाल दिए थे। इसको इस तरह डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया था ताकि ये स्टीम में ही टमाटर गल जाएं। 10 मिनट मैंने इसको कवर करके रखा। जब मैंने इसका ढक्कन हटाया तो टमाटर कुछ इस शक्ल में मौजूद थे। अब आप चिमटे की मदद से इनके सारे छिलके उतार लें। छिलके उतारने के बाद अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करनी है तो आपकी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। सिर्फ 10 मिनट मैंने गोश्त को लगाए थे क्योंकि गोश्त फ्रेश था और बहुत अच्छा था, और पहले भी काफ़ी भुनाई हुई थी। अभी भी भुनाई करने में मेरा टाइम काफ़ी लगा था, कम से कम 15-20 मिनट तो यह लग ही गए थे। उससे ये हुआ कि हमारी कढ़ाई बनी बहुत ज़बरदस्त थी। बस अब आपने ना इसको थोड़ा कतरे तेज़ आंच पे, कि उसके गोश्त गला हुआ है तो इसका हमने पानी खुश करना है। पानी मैंने इसका अच्छी तरह से खुश कर लिया था क्योंकि जब तक पानी खुश्क नहीं होगा ना आपके टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें मैश नहीं होंगे। अच्छी तरह से मैंने इसमें टमाटर अच्छी तरह से मैश कर लिए थे, और पानी को जैसे जैसे पानी खुश्क होगा टमाटर आपके खुद ही वो मसाले के साथ फ्राई हो जाएंगे। अच्छी तरह से आपने इसको खुश्क करना है और भुनाई करते जाना है। अच्छा, इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि ज़्यादा देर के लिए अगर आप छोड़ेंगे, चम्मच नहीं हिलाएंगे तो सालन लगने लग जाएगा। जब भी आप सालन बना रहे हों या कुछ भी, तो हांडी के पास ही खड़ा होना पड़ता है क्योंकि हांडी तो बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब होती है। मामूली सी कोताही से आपकी इतनी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो आप देख सकते हैं जी हमारा पानी तकरीबन ड्राई हो चुका था, लेकिन जब तक हांडी ऑयल ना छोड़े तो आपने ये समझना है कि अभी तक पानी मुकम्मल खुश्क नहीं हुआ। तो ये देखें, पानी मुकम्मल खुश्क होने के बाद मेरी गोश्त कढ़ाई की शक्ल कुछ ऐसी थी जो कि बहुत लजीज बनी थी। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आप ने इस रेसिपी को फॉलो किया तो कैसी कढ़ाई बनी। इस स्टेज पे मैंने इस पे गार्निशिंग की थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर ली थी। मैंने इस पे अदरक काट के ऐड कर दी थी, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी थी। बस ये है कि फ़्रेश आप खाएं और घर वालों को भी खिलाएं, बहुत इंजॉय करेंगे आप। अच्छा, गोश्त या चिकन की जब भी कढ़ाई बनाएं ना तो आप कोशिश करें कि ऐसे टाइम में बनाएं कि इस स्टेज पे ये बस रेडी टू सर्व है, ताकि इसको बार बार गर्म करके सर्व करने का वो टेस्ट नहीं है जो बिल्कुल फ्रेश खाने का टेस्ट होता है। तो जी आप ये देख सकते हैं।